जिस खित्ते में इस वक्त मैं पाकिस्तान के मौजूद हूँ वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑरेंज सिट्रस यानी किन्नू प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरगोदा मटीला की। ये बस अल्लाह ताला की तरफ से इस ज़मीन में एक खासियत है कि यहाँ के जो किन्नू है ना, कोट मोहम्मद तहसील का, ये इसका जायका जो है वो तुर्श है। बाकी इलाकों में जो किन्नू वगैरह पाया जाता है वो एक फीका किस्म का होता है, मतलब उसका जो टेस्ट है वो फीका है। लमसम जो है वो 2.5 लाख मन यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। सरगोदा मटीला में तहद्दे निगाह आपको किन्नुओं के बाग दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाले किन्नू ना सिर्फ पाकिस्तान की डिमांड पूरी करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए डिस्कवर करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक खूबसूरत से किन्नू के बाग के अंदर और हर तरफ हमें किन्नू ही किन्नू दरख्तों पर नज़र आ रहे हैं। और फॉर्चुनेटली जिस शख्सियत के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, किन्नू के इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, इनसे जानते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटी होती है, फैक्ट्रीज लगी हैं, कितने लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा है। आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर असमतुल्लाह हरल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है और ये फ़ख्र है हमारा सरगोदा का इलाका। तो ये ज़रा मुझे बताइएगा किन्नू की कब से यहाँ पर जो है वो फसल लग रही है, यहाँ पे किन्नू उगाए जा रहे हैं? किन्नू सर 1970 में हमें अमेरिका की तरफ से ना ये गिफ्ट किया गया था। उसके बाद ये अमेरिका में भी पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो पाकिस्तान के किया जाता है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा सूबा जो पंजाब है, इसमें आगे एक ज़िला है सरगोदा, उसमें पसंद किया जाता है। और ज़िला सरगोदा के आगे तहसील है कोट मोहम्मद, इसमें ज़्यादा किन्नू, जो किन्नू इसमें होता है प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा लोगों को पसंद किया जाता है। अच्छा, माशाअल्लाह। और कोट मोहम्मद में भी इस वक्त हम मटीला गांव के अंदर मौजूद तो है। हमें यहाँ मतलब सरगोदा के इर्द-गिर्द हर जगह पे किन्नू के बागात हैं। स्पेशली जो तहसील कोट मोहम्मद है ना, तहसील कोट मोहम्मद बलवाल, इसमें सबसे ज़्यादा किन्नू पाया जाता है। अच्छा, तो क्या ऐसी वजह है कि यहाँ का किन्नू जो है वो इतना पसंद किया जाता है, उसका जायका, उसका साइज़ इतना बेहतरीन होता है? ये बस अल्लाह ताला की तरफ से इस ज़मीन में खासियत है कि यहाँ के जो किन्नू है ना, कोट मोहम्मद तहसील का, ये इसका जायका जो है वो तुर्श है। बाकी इलाकों में जो किन्नू वगैरह पाया जाता है वो एक फीका किस्म का होता है, मतलब उसका जो टेस्ट है वो फीका है। और जो हमारे इलाके में किन्नू पाया जाता है वो इसका ना तुर्श टेस्ट जो है ना वो तुर्श है। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पर माशाल्लाह मुख्तलिफ साइज़ के किन्नू होते हैं, तो कितने इकसाम हैं यहाँ पे? जो किन्नू का साइज़ होता है ना वो हम उनको डिवाइड 6 हिस्सों में करते हैं, 6 इकसाम में डिवाइड किया जाता है। सबसे बड़ा साइज़ जो होता है वो 36 है, और उससे छोटा जो है वो उससे छोटे साइज़ में उसको नंबर 48 दिया जाता है। उससे छोटा जो साइज़ है उसको 60 नंबर दिया जाता है, और उससे छोटा जो है वो 80 नंबर वाला होता है। उससे छोटा जो है 100 वाला, और उससे छोटा जो है वो 110 वाला। अच्छा वाह, ये आपने अपनी नंबरिंग रखी हुई है? जी, हमने। और सारे के सारे जो है इनकी फिर प्राइसेस अलग होती हैं? प्राइस सेम ही है। जो सबसे एंड वाला है ना 110, उसकी भी प्राइस वही है जो मार्केट के लिहाज से होगी। अच्छा। और जो 36 नंबर वाला है उसकी भी प्राइस सेम है। अच्छा, माशाल्लाह। एक तो ये किन्नू खाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके लिए कौन कौन सी जगहों पर आप सेल करते हैं? किन्नू जो है वो खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद इसका जूस वगैरह भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा जी, उसके बाद इसके छिलके को खुश्क कर दिया जाए तो ये भट्टों में इस्तेमाल किया जाता है, ईंट वगैरह पकाने के लिए भी। उसके अलावा इसके जो छिलके हैं उनके सैलेड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जानवरों को खिलाते हैं? जानवरों को खिलाने के लिए, बिल्कुल। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सा इसका सीज़न होता है, क्योंकि एक सीजनल बिजनेस है, किस वक्त में इसका जो है फल लगना शुरू होता है, उतराई शुरू कर देते हैं आप लोग? जो उतराई है ना, जो फल पक जाता है वो नवंबर के एंड और दिसंबर के शुरू में स्टार्ट हो जाता है, और फेब में ये तकरीबन 90 दिन का ये टोटल सीजन होता है। अच्छा, 90 दिन तक जो है यानी कि फल उतरता रहता है। ये मुख्तलिफ शिफ्टों के अंदर बिल्कुल। जैसे जैसे रंग जाते जाते हम उसकी तुड़ाई वगैरह करवा के आगे एक्सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, फैक्ट्रियाँ ले जाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अभी आपने फैक्ट्रियों की बात की, ये मुझे बताइए कि तकरीबन कितनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगी हैं? इस हमारे इलाके में जो रजिस्टर्ड है ना वो 330 फैक्ट्रियाँ रजिस्टर्ड है। 330 फैक्ट्रियाँ माशाल्लाह रजिस्टर्ड हैं, जो किन्नू वगैरह बागात वगैरह तोड़ के ले जाती हैं और वहाँ पे उनको वो आगे एक्सपोर्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। सो कितने ममालिक में तकरीबन यहाँ से किन्नू ये तकरीबन दुनिया के हर कोने में पहुँचता है। इसमें यह है कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उनके बाकी ममालिक के साथ एक्सपोर्ट के लिहाज से अच्छे तल्लुकात हों तो ये पूरी दुनिया में जाता है। ये डिपेंड करता है हमारे तल्लुकात के ऊपर। ठीक है।
जो वैसे तो दुनिया के हर हर खित्ते कोने के में अंदर इस किन्नू को पसंद किया जाता है। किन्नू को पसंद किया जाता है, दुनिया के हर खित्ते में किन्नू जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर वैसे मतलब गल्फ में जाता है, यूरोप ज़्यादातर जाता है रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है दुनिया के लास्ट में पाया बिल्कुल जाता कोना है, है, वहाँ तक जाता है वहाँ इनके तक ये जाता है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा एक तो आपने बताया कि ये हर जगह पे खाया जाता है, अब आपने बताया कि फैक्ट्रियाँ हैं। 330 फैक्ट्रियाँ हैं, बागात हमें नज़र आ रहे हैं। तकरीबन कितने लोगों का रोज़गार जो है इस किन्नू से जुड़ा हुआ है? जो हमारे इलाके में ये 90 दिन का सीज़न होता है ना, इसमें सरगोदा के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं सब का ये एक मतलब इसमें रोज़गार जुड़ा हुआ है। उसके अलावा हम तकरीबन 2 लाख तक मुख्तलिफ इलाकों से, स्पेशली मुल्तान से मज़दूर वगैरह आते हैं जो इनको वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनका आम का भी सीज़न होता है, वो उसमें भी एक्सपर्ट होते हैं, वो तुड़ाई के लिए आते हैं यहाँ पर, तुड़ाई ठीक के लिए है। आते हैं। और फैक्ट्रियों में तकरीबन कितने वर्कर्स काम करते हैं? फैक्ट्रियों में तकरीबन 1.25 लाख, 1,20,25 हज़ार लोग काम करते हैं, मुलाजमीन जो फैक्ट्री मुलाजमीन में जो काम करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि लाखों लोगों का रोज़गार जो है इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब फैक्ट्री की हम बात करते हैं तो फैक्ट्री में क्या क्या जनरल प्रोसेस होता है, और ये मशीनें जो हैं क्या बाहर से आप मंगवा के लगवाते हैं फैक्ट्री के अंदर या? शुरू में जो फैक्ट्रियाँ थी ना 2000 के बाद ज़्यादा लगना शुरू हुई हैं, सन 2000 के बाद। उसमें यह था कि हम जापान वगैरह से मशीनें वगैरह मंगवाते। अब तो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के इंजीनियर्स वगैरह मशीनें बनाना शुरू कर दी है। ठीक है। तो अब दिन आए रोज़ ये इसमें ग्रोथ बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियाँ और ज़्यादा लोग लगा रहे हैं और इसमें रोज़गार और लोगों के लिए ज़्यादा मतलब आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक तो फैक्ट्री होगी ना जो इसको साफ़ करती है और इसको अच्छे से पैक करती है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देती है। इसके अलावा और भी कोई फैक्ट्री है जो उससे जूस निकालती हैं और उसके को वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स जी हमारे इलाके में एक फैक्ट्री है, वो ले जाते हैं जो 110 वाला साइज़ वाला, आपको मैंने पहले बताया साइज़ के लिहाज से, वो ले जाते हैं, वो जूस वगैरह निकालते हैं और जो उनको पैक करके पूरी पाकिस्तान में हर शॉप से आपको मिल जाते हैं, आप जूस वगैरह पीते भी हैं वो। अच्छा, यानी कि जो सबसे छोटे साइज़ का होता है वो भी फैक्ट्रियाँ ले जाती हैं, उसका जूस बना के वो भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह। कितना तकरीबन जो है ऑरेंज प्रोड्यूस होता है इस पूरे सरगोदा के इलाके में, अगर हम हर साल की बात करें? तकरीबन ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आप कितनी उसके ऊपर मेहनत की है या कितनी खाद वगैरह दी है। उसमें ये होता है कि तकरीबन आप उसमें लगा लें लमसम जो है वो 2.5 लाख मन यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा माशाल्लाह, 2.5 लाख मन जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो अगर हम नंबर्स की बात करें तो कितनी बड़ी ये सनत है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 खरब रुपए 1 खरब रुपए जनरेट होता है इससे। अगर इसमें ये होता है कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तामन करे तो हम इसको और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा अगर वो हमें अच्छी खाद मुहैया करें, हमें सब्सिडी वगैरह दें, अच्छे स्प्रे वगैरह दें, कुछ अच्छी कंपनियां हमें सपोर्ट करें तो हम इसको जो इसकी प्रोडक्शन है उसमें बढ़ा कर इसकी इनकम को भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि थोड़ी सी अगर सरपरस्ती हो तो ये 1 खरब से भी ज़्यादा हो सकता है और लोगों का रोज़गार भी इससे जो है वो बिल्कुल इस तरह जुड़ सकता है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितने ज़्यादा किन्नू बागात होंगे, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी और उतने ही ज़्यादा लोगों के घरों का चूल्हा भी चलेगा। अगर यहीं हमारे अच्छे तल्लुकात बाकी ममालिक के साथ रहें तो हम इसको मज़ीद और लगाएंगे। जिस तरह इस दफ़ा माशाल्लाह रेट ठीक है, तो अगर इस दफ़ा रेट ठीक है तो लोगों ने लगाना शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये जो नया बाग लगता है वो कितने अरसे के बाद जो है प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है? वो तकरीबन 3 साल के बाद प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। जो पौधा लगाया जाता है ना किन्नू का, वो 3 साल के बाद फल लेना शुरू, जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है ऐसे उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती जाती है। अच्छा, और ये कोई ख़ास किस्म का पौधा होता है और इसकी भी क्या नर्सरी और ये सब आप? ये इसका भी बीज होता है, ये ना वो बीज से फिर बीज लगाया जाता है, उससे फिर छोटा सा पौधा होता है। 1 साल में बीज वो पौधा होता है, उसके बाद उसका फिर उसको वहाँ से निकाल कर और जगह पर लगाया जाता है और फिर 1 साल के बाद उसको पैमन चढ़ाई जाती है। तो ये नर्सरी अभी यहीं पर आपने कायम की हुई है या कहीं और से मंगवाते हैं? जी हमारे यहाँ कायम है ये। ठीक है, यहीं से, यानी कि नए अगर बाग लगने तो यहीं से पौधा हम बनाते हैं और यहीं से लगाते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो एक बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि सेक्टर है बिज़नेस का, और अगर इसको थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। एक आपने कहा कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाए और दूसरा एक्सपोर्ट के कोई नए रास्ते खोले जाएँ मुख्तलिफ ममालिक के साथ। ठीक है, और कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं क्योंकि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम अगर बात करें तो ये जैम्स बनाने में, मार्मलेड्स बनाने में काफ़ी जगहों में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सर, इसका जो छिलका है ना, इसके ज़रिए ये क्रीमें वगैरह भी बनाई जाती है। कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये।
तो कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स भी हैं यहाँ पर लोगों के कि वैल्यू एडिड के लिए यहाँ आप कुछ ऐसी इंशाल्लाह हम आगे यहाँ पे भी फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे कि जो इसका छिलका है ना उसको हम वहाँ से ले आएँ और उसके जो जूस वगैरह बनाते हैं उनसे जो छिलका बचता है वो ले आएँ, उससे हम कॉस्मेटिक्स के यहाँ पे फैक्ट्री इंशाल्लाह लगाएंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असमत उल हसन साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वेलकम सर। और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कितनी बड़ी सनत है, जिस तरह उन्होंने बताया तकरीबन 1 खरब तक की जो है रेवेन्यू जनरेट होता है इस बिज़नेस से। और अगर इसको थोड़ी सी डायरेक्शन और सपोर्ट मिल जाए, एक्सपोर्ट्स के कॉरिडोर्स इनके लिए स्मूथ हो जाएं, इनको सब्सिडीज़ दी जाएं खाद और इन चीज़ों पर, तो ये 1 खरब से भी ज़्यादा जो है पाकिस्तान के लिए पैसे कमा सकते हैं, ज़र मुबादला कमा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है ना सिर्फ यहाँ से फल तोड़ा जाता है, फिर उसको एक बड़े खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन किन्नू इन्हीं बागात से उतरता है और सबसे पहला प्रोसेस भी उतराई का होता है। सो आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द जितने भी दरख्त लगे हुए हैं माशाल्लाह वो फल से लदे हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली दिसंबर में इसका सीज़न शुरू होता है और ये मार्च तक जाता है। 6 मुख्तलिफ इकसाम के किन्नू जो है, मुख्तलिफ साइज़ के किन्नू इन पौधों से उतरते हैं और उनको फिर सेग्रीगेट किया जाता है उनके साइज़ के हिसाब से। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे छोटे साइज़ का किन्नू होता है उसकी भी प्राइस वही होती है, क्योंकि उसका जूस मीठा होता है और वो भी जूस निकालने के लिए, उसके पल्प के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ास बात यह है कि किन्नू की हर चीज़ किसी न किसी मद में इस्तेमाल होती है, चाहे वो जूस निकाला जाए, उसको रॉ खाया जाए, उसके छिलके से भी स्किन की मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो एक बेतहाशा जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये उतराई का प्रोसेस है, जिसमें पौधों से जो है किन्नू को उतारा जाता है, फिर यहाँ बैठ के जो है इसको सेग्रीगेट किया जाता है। और ये काम जो है तकरीबन दिन सुबह 8 बजे 8:30 बजे यहाँ पे शुरू हो जाता है और सारा दिन फिर इन किन्नू की उतराई होती है और फिर इनको फैक्ट्री शिफ्ट किया जाता है, जहाँ इसका प्रोसेस शुरू होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। वो कैसे, आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं। बागात से उतरने वाले रसीले ऑरेंजेस यानी कि किन्नुओं को लाया जाता है फिर फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में लाने के लिए ट्रक्स के जरिए इन प्लास्टिक के क्रेट्स में इन किन्नुओं को लाया जाता है और एक क्रेट जो है तकरीबन 20 किलो वजन का होता है। सो यहाँ पर जब किन्नुओं को पहले कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और ऑटोमेटिकली ये किन्नू आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। सो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसमें विजुअली आप देख सकते हैं कि लोग जो है जो ख़राब किन्नू हैं उनको बाहर निकालते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बड़े बड़े साइज़ के एक्सपोर्ट क्वालिटी के खूबसूरत से किन्नू जो हैं फिर यहाँ से आगे शिफ्ट होना शुरू होते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन के साथ साथ किन्नू आगे शिफ्ट होते हैं वॉशिंग सेक्शन में। वॉशिंग सेक्शन में मुख्तलिफ स्प्रे गन्स लगाई जाती हैं जो ना सिर्फ पानी से उसकी सफाई करती हैं बल्कि ख़ास किस्म के एक मटीरियल से बिल्कुल ऑरेंज को, किन्नू को साफ़ सुथरा कर देती हैं, चमकदार कर देती हैं। और फिर वो ऑरेंज इसी कन्वेयर बेल्ट से शिफ्ट होते हैं हीटिंग चैम्बर में, जहाँ गर्म हवा के ज़रिए उसको सुखाया जाता है, उस पर एक शाइन आ जाती है और फिर उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है वैक्स का। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये वैक्स का स्प्रे इसलिए किया जाता है ताकि जो फ्रूट है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, क्योंकि उसने दुनिया भर में यहाँ से एक्सपोर्ट होना है, उसको कई कई दिन लग सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। इसलिए इनको वैक्स की कोटिंग की जाती है, दोबारा हीटिंग चैम्बर से उसको सुखाया जाता है और सूखने के बाद फिर ऑटोमेटिकली जो साफ खूबसूरत किन्नू होते हैं वो फिर शिफ्ट होते हैं अगली कन्वेयर पे, जहाँ पे इसकी सेग्रीगेशन होती है। इस दौरान भी अगर किन्नू कोई ख़राब हो, कोई नरम पड़ गया हो, तो उस किन्नू को ऑटोमेटिकली मशीन्स बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो भी चीज़ वेस्ट होती है वो ज़ाया नहीं होती, वो सब का सब किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ज़्यादातर जो छोटे साइज़ के और इस तरह के किन्नू, जिनको ये आम ज़बान में कारगिल कहते हैं, ये जूस वाली फैक्ट्रियों को दे दिया जाता है जो उसका पल्प निकालती हैं और मज़ेदार जूस तैयार करती हैं। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसकी सेग्रीगेशन होती है, कितने मुख्तलिफ इकसाम के किन्नू हैं और कैसे उन्हें पैक किया जाता है
पाकिस्तान में सप्लाई करने के लिए क्या पैकिंग होती है और एक्सपोर्ट के लिए किस तरीके से इन किन्नुओं को पैक किया जाता है। आइए मेरे साथ। वॉशिंग और पॉलिशिंग के बाद ऑटोमेटिकली किन्नू जो है मशीन की मदद से मुख्तलिफ कन्वेयर बेल्ट्स पे सेग्रीगेट होके यहाँ आना शुरू होता है पैकिंग सेक्शन के अंदर। और पैकिंग सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस बने हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कि 6 मुख्तलिफ साइज हैं, तो साइज के हिसाब से पैकिंग सेक्शंस बने होते हैं और किन्नुओं को फिर पैक किया जाता है। इंटरेस्टिंगली ये सारा प्रोसेस एक ही ऑटोमेटिक मशीन पर कन्वेयर बेल्ट पे होता है। और ख़ास बात यह है कि ये मशीन्स भी अब पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही हैं, यानी कि ये मशीन्स भी मेड इन पाकिस्तान है। सो ये रसीले खूबसूरत खुशबूदार किन्नू फिर पैकिंग सेक्शन में जब आते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की पैकिंग होती है। लोकल मार्केट के लिए लकड़ी के कार्टन्स के अंदर जो है पैक किया जाता है, जबकि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए इस तरह के कार्डबोर्ड के पेपर के जो कार्टन्स होते हैं उनमें इस किन्नू को पैक किया जाता है। अच्छा, पैकिंग के अंदर भी तकरीबन हर कार्टन के अंदर 4 तहें लगाई जाती हैं और जितना बड़े साइज़ का किन्नू होगा उतना कम जो है उसके अंदर पैक किया जाएगा। यानी कि बड़े साइज़ के एक्सपोर्ट क्वालिटी के किन्नू एक कार्टन के अंदर तकरीबन 48 पीसेस होते हैं, यानी कि 4 दर्जन। और फिर जैसे जैसे उसका साइज़ छोटा होता है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और फिर इन बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे प्रोसेस किए हुए किन्नू को आगे डिस्पैच कर दिया जाता है, जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इनको स्टॉक किया जाता है और फिर ट्रकों की मदद से फ्रेश किन्नुओं को फौरी तौर पर पाकिस्तान भर में सप्लाई कर दिया जाता है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में इन कार्टन्स को स्टॉक किया जाता है और फिर बाद में इनको डिस्पैच किया जाता है। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पैकिंग सेक्शन में जब ना सिर्फ लकड़ी के बल्कि कार्डबोर्ड के कार्टन्स के अंदर इन किन्नुओं को रख दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, तो फिर इनकी सेफ्टी के लिए इनको इस तरह का एक वायर लॉक लगाया जाता है एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए। और फिर ये शो ये करता है कि ये जो है बिल्कुल सेफ़ है, इसको किसी ने टच नहीं किया। यही वायर लॉक जो है इस पैकिंग के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो लकड़ी की पैकिंग है जिसमें मुख्तलिफ साइज़ के और मुख्तलिफ क्वांटिटी के किन्नू होते हैं, जिस तरह के इस पर लिखा हुआ है कि इसमें 72 पीसेस हैं, सो इनको पाकिस्तान की मार्केट में सप्लाई किया जाता है ताकि हम लोग भी जो है इनको एंजॉय कर सकें। और साथ ही साथ ये रसीले मज़ेदार बड़े साइज़ के किन्नू जो हैं वो पैक किए जाते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए। आप देख सकते हैं इन कार्डबोर्ड के कार्टन्स के अंदर। और फिर यही किन्नू विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया भर में सप्लाई होते हैं। ये रसीले से मज़ेदार मेड इन पाकिस्तान किन्नू, ये प्रोडक्ट्स हमारा प्राइड है। इनके बागात में काम करने वाले तमाम तर लोग, इन कंपनियों को, फैक्ट्रियों को चलाने वाली वो तमाम तर बिजनेस कम्युनिटी, ये हमारा प्राइड है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय एंड सपोर्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इस तरह की प्रोडक्ट्स, इस तरह के किन्नुओं को वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट करवा सकें। इससे पाकिस्तान का एक खूबसूरत नाम भी वहाँ पर जाएगा और साथ ही साथ हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी को भी इससे फ़ायदा होगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।